उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूर चिन्यालीस और सीएचसी में भर्ती कराए गए हैं, जहां आज पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रमिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के 17 दिन तक धैर्य रखने पर बधाई दी, जिस पर श्रमिकों ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बिहार और पश्चिम बंगाल निवासी एक श्रमिक ने प्रभारी मंत्री को बताया कि संकट में उनके राज्य की बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुध नहीं ली, जिस पर श्रमिकों ने नाराजगी भी जताई। बात भी लगातार आपको का और जिससे आपको लगातार हम बता रहे हैं, 17 दिनों के सफल रेस्क्यू के बाद तमाम 41 श्रमिकों को टनल से बाहर निकाल लिया गया है। सभी सुरक्षित हैं। हालांकि 44 और सीएचसी में भर्ती सभी कराए गए थे। प्राथमिक उपचार वहां पर चेकअप जो है वो किया गया। उसके बाद अब सभी को एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा, जहां पर फाइनल उनका चेकअप होगा। उसके बाद वो अपने घर जा सकेंगे। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से लगातार 17 दिन का वक्त बीत गया, उसके बाद ये खबर आई, सुखद खबर जिसका सब इंतजार कर रहे थे कि सभी सुरक्षित हैं। जो अगर हेल्थ चेकअप की बात की जाए, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, किस तरीके की व्यवस्थाएं रही है शुरू से लेकर अब तक? बिल्कुल दिव्या, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो लगातार जो डीजी हेल्थ हैं वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करती रहीं। क्योंकि चिलियाड़ी सौड़ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको बेस अस्पताल बनाया गया था, जो सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी। और इसके साथ ही वहाँ पर जो सिलक्यारा में एक मिनी अस्पताल बनाया गया था, जहाँ पर भारी संख्या में जो फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी तैनाती की गई थी। दवाओं की पूरी मुकम्मल व्यवस्था थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त संख्या में थे। बीपी नापने की मशीन, ऑक्सीमीटर्स, तमाम चीज़ें, तमाम उपकरण जो है वहाँ पर थे। स्ट्रेचर, बेड्स, सभी की व्यवस्था की गई थी। जब इनको कल बीते शाम सुरंग से निकाला गया 41 श्रमिकों को, तो सभी का ऑक्सीमीटर से पल्स रेट, उनकी हार्ट बीट उनका ऑक्सीजन लेवल और इसके साथ ही उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया ब्लड प्रेशर मशीन से। सभी सकुशल थे, किसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि ये कहा जा रहा था कि अगर किसी को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो सिलक्यारा में जो मिनी अस्पताल बना है वहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार 3-4 घंटे के लिए दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आई। सारे के सारे 41 मजदूर स्वस्थ थे और एम्बुलेंस से फिर उन्हें रवाना किया गया। वो भी बैठ के गए, लेटना भी नहीं पड़ा उन्हें। उनके परिजन उनके साथ थे। फिर रात में वो चिलियाड़ी सौड़ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। वहां पर पीएम मोदी से उनकी बातचीत होती है 15 मिनट के लगभग। उसके बाद, उससे पहले उन्होंने भोजन भी कर लिया था। उसके बाद वहां पर, जैसा कि जो विशेषज्ञ बता रहे थे, कि करीब 48 से 72 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। तो चूंकि अभी वो लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिलियाड़ी सौड़ में ही हैं और अभी आधा घंटा पहले ही जो उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी पहुंचे थे। तमाम श्रमिकों का हालचाल उन्होंने जाना था। सभी श्रमिक स्वस्थ हैं। बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जो आराम कर रहे हैं। जो जगे हुए श्रमिक थे उनसे मुलाकात की, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी ने ये बताया कि नहीं, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है। रात में नींद भी उन्होंने बहुत भरपूर मात्रा में ली है। और इसके साथ ही सीएम धामी चूँकि 11 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी तो उनके कार्यक्रम में थोड़ा विलंब है। करीब 12 सवा 12 के आसपास सीएम धामी पहुंचेंगे सिलक्यारा, माफ़ कीजिएगा, चिलियाड़ी सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और वहां पर मजदूरों से और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। हालांकि ऑब्जर्वेशन के बाद, 48 से 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद या इससे पहले भी, अगर ये सब कुछ मरीज जो है ठीक रहते हैं, 24 घंटे के भीतर भी या 48 घंटे के भीतर भी इन्हें ऋषिकेश के एम्स में शिफ्ट किया जा सकता है। और ऋषिकेश एम्स को सरकारी नोटिस भी राज्य सरकार की तरफ से जा चुका है। ऋषिकेश का जो प्रबंधन तंत्र है वो पूरी तरह से तैयार है। उसने सारे बेड्स की संख्या बढ़ा दी है। जहां पर इन 41 श्रमिकों को रखा जाएगा वहां पर पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, सभी लोगों की नियुक्ति हो गई है। और रोटेशन पॉलिसी पे कौन कौन डॉक्टर इनके चेकअप करेगा, कौन किसके किसके ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, कितने राउंड डॉक्टर को लगाने हैं वहाँ पर इन तमाम मजदूरों के एनालिसिस के लिए, ये तमाम बंदोबस्त किए जा चुके हैं। फिलहाल जहाँ तक उम्मीद है कि 24 घंटे कम से कम इन्हें ऑब्जर्वेशन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिलियाड़ी सौड़ में रखा जाएगा। बिल्कुल रोहित, यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प चीज जो है वो समझने वाली है, क्योंकि आज के वक्त में
लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार बहुत आसानी से हो जाते हैं और छोटी से छोटी स्थिति में भी अपने मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो 41 मजदूर, जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अगर एक केस स्टडी बनाई जाएगी तो समझने वाली बात होगी कि किस तरह से आप 17 दिन अंदर रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है ये समझने का कि 17 दिन 41 लोग अंदर रहते हैं बिना सनलाइट के, अंधेरे में तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी एक एनक्लोज्ड एरिया में। उनका मनोस्थिति क्या रही शुरू से लेकर आखिरी तक, और जब वो बाहर आए तो बिल्कुल मेंटली साउंड और फिजिकली साउंड आए। बिल्कुल दिव्या जी, बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि पहले 60 मीटर तक तो बलवा आ गया। उसके बाद जो टनल का जो स्पान था, जो गैप था, वो करीब 2 किलोमीटर तक टनल जो है निर्माण उसका हो चुका था। और ऐसे में चूंकि ये तमाम मजदूर श्रमिक वर्ग से आते हैं, मजदूरी करने वाले हैं, मेहनत कश लोग हैं और फिजिकली जो है बहुत फिट रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि जब तन स्वस्थ होता है तो मन अपने आप स्वस्थ हो जाता है। और यही वो कारण है कि ये मेहनत कश लोग हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं, कठोर मेहनत करते हैं और इसी की वजह से इनकी मानसिक स्थिति भी स्वस्थ थी। और चूंकि 2 किलोमीटर का अंदर रास्ता था, ये चल फिर भी रहे थे, वहाँ पर दौड़ भाग भी कर रहे थे। अंदर ये बताया जा रहा था कि ये लोग अंदर खेल भी रहे हैं और क्योंकि पूरी तरह से ये आश्वस्त थे, प्रधानमंत्री लगातार अपडेट ले रहे थे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने अपडेट लिया था, सीएम धामी बार बार इनसे बात कर रहे थे, खाना इनको पहुंचाया जाने लगा था, पका भोजन, करीब हफ्ते भर से पका भोजन खाने लगे थे। तो इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। जूस, अंडा, ये सारे चीज पौष्टिक आहार इनको मिल रहे थे और ये अंदर खेल भी रहे थे, चल भी रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, अपने गांव के किस्से भी एक दूसरे को सुना रहे थे। तो मेंटली ये कुछ सोचने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है आम जन से, इनके फेफड़े बहुत स्ट्रांग रहते हैं क्योंकि ये मेहनत करते हैं। और इसी वजह से शायद यही कारण था, क्योंकि ये शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, इसीलिए मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह पाए और तमाम चैलेंजेस को झेल पाए। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।